फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनहिंज्ड 2020 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में हम टॉम कॉपर नामी आदमी को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ के घर के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ होता है। और जब रात के 4 बजते हैं तो वो अपनी कार से निकलकर अपनी एक्स वाइफ के घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है और अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को हथौड़े से पीटकर मार डालता है और घर में आग लगाकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अब सीन कट होकर अगले दिन पर जाता है जहाँ पर हम रिचल को देखते हैं जिसके पास उसके वकील एंडी की कॉल आती है। हाल ही में रिचल की तलाक उसके शौहर रिचर्ड से हुई थी और रिचल ने फिर से उसके ऊपर एक केस किया है। इस बारे में डिस्कस करने के लिए एंडी उसे बुलाता है, जिसके बाद रिचल ऑफिस में जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि आज उसकी अपने क्लाइंट के साथ एक अहम मीटिंग होती है। उसके बाद हम रिचल के बेटे कायल को देखते हैं जो कि कल रात के हादसे की न्यूज टीवी पर देख रहा था। उसके बाद हम रिचल के भाई फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को देखते हैं जो रिचल की तलाक के बाद उसके और कायल के साथ रहते थे क्योंकि रिचल की मां का एक अस्पताल में इलाज हो रहा था। उसका खर्चा भी रिचल खुद ही उठा रही थी। इस बारे में रिचल फ्रेड से बात करती है कि वो अब अकेले खर्चा नहीं उठा पा रही, जिसकी वजह से उसे अपना ये घर बेचना पड़ेगा और उसकी माँ के घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। जिस पर फ्रेड उसे बोलता है कि वो उस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहता क्योंकि उस घर का इलाका भूल भुलैया जैसा है और उस इलाके के घर और रास्ते एक जैसे होने की वजह से अक्सर लोग वहाँ भटक जाते हैं। इस बारे में बातें करने के बाद रिचल कायल को लेकर घर से निकल पड़ती है। वो कायल को स्कूल छोड़कर अपनी जॉब पर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से रिचल फ्रेड के रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़कर शॉर्टकट ले लेती है तो गाड़ी में रिचल के एक्स शौहर रिचर्ड की कॉल आती है तो कायल अपने बाप से बातें करने लगता है और उसी बीच फोन पर रिचर्ड और रिचल का थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से रिचल थोड़ा गुस्सा हो जाती है। उधर ट्रैफिक जैम होने की वजह से रिचल को मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही थी। उसके बाद ट्रैफिक जैम से निकलने के बाद रिचल एक ट्रैफिक सिग्नल के सामने आकर रुकती है, जहां पर सिग्नल क्लियर होने के बाद भी रिचल के सामने रुकी हुई कार आगे नहीं बढ़ रही थी, जिससे परेशान होकर रिचल जोर से हॉर्न बजाकर गाड़ी की साइड से निकल जाती है। उसके बाद वो एक और सिग्नल के सामने रुकती है तो उसके पास वही कार आकर रुकती है जिसके पीछे से वो जोर से हॉर्न बजाकर आगे निकली थी। उस कार में टॉम बैठा हुआ था जो उसे इतनी जोर से हॉर्न बजाने की वजह पूछता है, जिस पर रिचल कहती है कि तुम सिग्नल क्लियर होने के बाद भी अपनी कार आगे नहीं बढ़ा रहे थे, इसीलिए उसने हॉर्न बजाया था। जिस पर टॉम कहता है कि उसका सिग्नल की तरफ ध्यान नहीं था और इसी वजह से ये सब हुआ और अगर इस वजह से रिचल का कोई भी और मसला हुआ है तो वो उससे सॉरी करता है और रिचल को भी जोर से हॉर्न बजाने के लिए सॉरी बोलने को कहता है। पर रिचल उसे सॉरी नहीं कहती बल्कि गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कह देती है, जिससे टॉम को गुस्सा आ जाता है और इस बात के लिए वो रिचल को सबक सिखाने की बात करता है। इस बात को सुनकर रिचल थोड़ा घबरा जाती है और ट्रैफिक क्लियर होने पर वो फौरन वहाँ से निकलने लगती है तो टॉम उसका पीछा करने लगता है। वो अपनी कार को रिचल की कार के आगे ले जाकर रास्ते के बीच में खड़ा कर देता है, जिसे देखकर रिचल डरकर अपनी कार को दूसरे रास्ते से आगे ले जाती है। उसके बाद रिचल कायल को स्कूल में छोड़ती है और एंडी से मिलने के बारे में सोचती है, इसीलिए वो एंडी को फोन करके ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। वहाँ जाते वक्त रिचल कार में पेट्रोल डलवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है, जहाँ वो फ्यूल डलवाने के बाद पैसे देने के लिए गैस स्टेशन के अंदर जाती है। उस गैस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में अपनी कार के पीछे वही टॉम की कार रुकी हुई देखती है, जिसे देखकर रिचल थोड़ा घबरा जाती है। जिसे देखकर काउंटर में खड़ी लेडी रिचल से इस बारे में बात करती है। रिचल उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो लेडी पुलिस को कॉल करने की बात करती है, पर रिचल उसे रोक देती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी जो वहाँ सिगरेट खरीदने के लिए आया था, वो उसके साथ उसकी कार तक जाने की बात करता है। पहले तो वो उसे मना करती है, पर वो आदमी कहता है कि वो अभी इसी तरफ जा रहा है तो वो रिचल को उसकी कार के पास छोड़कर उस आदमी की कार का नंबर नोट कर लेगा और रिचल को बता देगा, जिससे वो आदमी अगर कोई मसला करेगा तो वो आदमी की शिकायत पुलिस से कर देगी। तो वो आदमी रिचल को उसकी कार के पास छोड़कर टॉम की कार का नंबर देखता है और रिचल को बता देता है, जिसे सुनकर वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तो स्टेशन पर रुका टॉम उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे रास्ते के बीच में गिरा देता है और एक दूसरी कार आकर उस पर चढ़ जाती है और इस तरह वो आदमी वहाँ पर मारा जाता है, जिसे देखकर रिचल काफी डर जाती है और वहाँ से तेजी से ड्राइव करके भागने लगती है। तो टॉम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसी दौरान रिचल पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है, पर गैस स्टेशन पर पहले ही टॉम ने रिचल का फोन उसकी गाड़ी से चुरा लिया होता है, जो वो अपनी कार में बैठे हुए रिचल को दिखाता है और वो ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। उधर एंडी रेस्टोरेंट में रिचल से जब बात कर रहा होता है तब वहाँ पर टॉम आ जाता है, क्योंकि उसने रिचल के फोन से सारे कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस और मीटिंग डिटेल्स देख लिए थे।
और टॉम एंडी के सामने खुद को रिचल का पुराना दोस्त बताता है और कुछ देर बातें करने के बाद वो एंडी को एक नंबर पर कॉल मिलाने को कहता है रिचल से बातें करने के लिए। तो एंडी जब उस नंबर पर कॉल लगाता है तो रिचल की कार में एक फोन बजता है। तो रिचल को एक फोन मिलता है जिसे टॉम ने ही रिचल का फोन उसकी कार से चुराते दौरान रखा था। तो रिचल उस कॉल को उठाती है तो एंडी की आवाज सुनाई देती है, कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उससे पहले टॉम एंडी से फोन लेकर रिचल से बातें करने लगता है। तो रिचल उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। वो रिचल को दिखाना चाहता है कि एक बुरा आदमी कैसा होता है। ये कहने के बाद टॉम बड़ी बेरहमी से एंडी को पीटता है और सबके सामने उसे पीट डालता है, जिसे रिचल उधर फोन में बैठे सुनती है और फिर से रिचल को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने फोन कॉल रिकॉर्ड्स में से किसी एक कॉन्टेक्ट का इंतखाब करना पड़ेगा जिसे टॉम अपना अगला शिकार बनाएगा। और उसे रिचल ये सब करने से मना कर देती है। तो टॉम उसके सारे पैसे उसके एक्स शौहर रिचर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और वो रिचल को धमकी देता है कि अगर वो किसी का इंतखाब नहीं करेगी तो टॉम कायल के स्कूल में जाकर उसे मार देगा। तो ना चाहते हुए भी उसे अपनी बॉस टेप्टरा का इंतखाब करना पड़ता है, जिसने थोड़ी देर पहले ही रिचल को जॉब से निकाला था। तो टॉम टेप्टरा को मारने के लिए जाने की बात करके फोन काट देता है। रिचल पुलिस में इन्फॉर्म कर देती है। टेप्टरा के घर में जाकर टॉम को पकड़ने के लिए पुलिस को कॉल करती है। पुलिस टेप्टरा के घर जाती है पर टॉम उनको वहाँ नहीं मिलता। पर टॉम रिचल के घर आ जाता है और वो मैरी को मारकर फ्रिड को कुर्सी से बांध देता है और उस पर पेट्रोल छिड़ककर रिचल को फोन करता है और रिचल के फ्रिड से बात करवाता है। और फिर टॉम रिचल से माइकल को स्कूल से पिक करने का बोलता है, वरना वो फ्रिड को जलाकर मार देगा। और माइकल को स्कूल से पिक करके टॉम से बातें करवाती है। पर इस बीच रिचल के घर में पुलिस आ जाती है जो टॉम पर गोलियां चलाने लगती है। एक गोली टॉम के कंधे पर लगती है और टॉम जल्दी से फ्रिड को आग लगाकर वहां से भाग जाता है और रिचल को कहता है कि उसने फ्रिड को भी मार दिया है। जो सुनकर रिचल गुस्से से टॉम का फोन तोड़ देती है और फौरन से कायल को लेकर पास के पुलिस स्टेशन में जाने लगती है, जहां जाते हुए रिचल कायल को स्कूल छोड़ने के बाद हुए सब वाक़े के बारे में कायल को बताती है। ये सुनकर कायल उसके टैब के बारे में पूछता है जो उसकी कार में रखा था, जिस पर रिचल बोलती है कि उसने कार में चेक किया था पर वो उसे नहीं मिला। तो कायल भी उस टैब को ढूंढने लगता है तो वो उसे ड्राइविंग सीट के नीचे टेप से चिपका हुआ मिलता है जो टॉम ने ही रिचल की कार में गैस स्टेशन पर चिपकाया था। टैब के जीपीएस लोकेशन को रिचल के फोन के साथ कनेक्ट करके अब तक टॉम रिचल को ट्रैक कर रहा था। तो उनको टॉम की लोकेशन भी टैब पर दिखती है जो कि उनके बगल में ही था। तो पास की एक कार में उनको टॉम दिखता है, जिसे देखकर रिचल कार को तेजी से भगाने लगती है। तो उसी रोड पर रिचल को एक पुलिस कार दिखती है तो वो रुककर उससे मदद मांगती है, पर इससे पहले कि वो रिचल की कुछ मदद करते टॉम पुलिस की कार को टक्कर मार देता है, जिससे पुलिस की कार का हादसा हो जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसे देखकर आखिरकार रिचल फैसला कर लेती है कि वो अब टॉम से खुद ही निपटेगी। तो इसीलिए वो कायल को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। और ये हमें कहानी के शुरू में ही पता चल गया था कि इस इलाके के सब रास्ते और घर एक जैसे होने की वजह से अक्सर लोग वहाँ पर रास्ता भूल जाते हैं, जिसकी वजह से टॉम जो कि रिचल के पीछे ही था वो रास्ता भटक जाता है। उसी दौरान रिचल कायल को उस घर में छुपा देती है। उधर जब टॉम उस घर के सामने आता है तो उस घर के बाहर रिचल की कार दिखती है, जिससे उसे रिचल के घर का पता चल जाता है। टॉम कार से उतरता है, इससे पहले ही रिचल एक दूसरी कार में आकर उसकी कार को टक्कर मारती है। और जब चेक करने के लिए रिचल कार के पास आती है तो इससे पहले ही टॉम कार के बाहर आ चुका था। वो रिचल को मारकर उसे बेहोश कर देता है और कायल को मारने के लिए उसके घर में आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद टॉम को कुछ ही देर में कायल एक कमरे में मिल जाता है, जिसे टॉम एक वायर से मारने की कोशिश करता है, पर तभी रिचल आ जाती है और टॉम पर हमला कर देती है, पर टॉम रिचल को ही पीट देता है। आखिर में रिचल एक निकल लेकर टॉम की आंखों में घुसा देती है, जिससे टॉम नीचे गिर जाता है, पर अभी भी वो जिंदा होता है और उठने की कोशिश करता है तो रिचल उसको लात मारती है। आखिरकार टॉम मारा जाता है और उसके बाद पुलिस वहाँ जाती है और उसे पता चलता है कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। उसे पुलिस ने जलने से बचा लिया था। उसके बाद रिचल कायल को लेकर अपने घर वापस जाने लगती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमारी मूवीज को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें। शुक्रिया।